जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने जो मनाजिर देखे, जो आपको दिखाए, ये तस्वीरें, ये वीडियोस, ये हमारे साथ तो किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन एक नहीं 5 फैमिलीज़ हैं पंजाब के शहर गुजरांवाला में। गुजरांवाला शहर के पास सलीमपुरा के साथ एक गांव है झल्लन गांव। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, हम भी सर्च करके ही पहुंचे थे वहाँ पर। वहाँ ये होता है कि बैठे बैठे ही आप बैठे हुए हैं अभी, अचानक आपके कपड़ों पर खून उभरना शुरू हो जाता है। और जो पड़ोसी वो देखता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है, वो आपसे कहता है कि ये खून, तो जब आप शर्ट ऊपर करते हैं तो आपके हाथ पे सैकड़ों कट्स लगे होते हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता, और आपके कपड़े जो है ना वो खैर खैरियत से होते हैं। देखिए सुल भाई, हाँ आपने भेजा, मैंने देखा वो कट। इत्तफाक से मैं लाहौर में था, ये अभी पिछले हफ्ते की बात। इत्तफाक से मैं लाहौर में था, अर्ज़ कर रहा था कि मैं इत्तफाक से लाहौर में था कि दिन में 1 बजे मेरे पास ये वीडियोज़ आई, और बहुत ही एक मुस्तनद प्रोग्राम करने वाले हमारे सीनियर, हमारे बड़े प्यारे भाई इकरारुल हसन भाई, जिनका उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी तारुफ की, ये फॉलो कर रहे थे इस केस को पिछले 1.5 महीने से। इनके पास ये जो फुटेज आपने आपको दिखाई इन्होंने हमें दी है, इसके मालिक असल में ये लोग हैं, इनको क्रेडिट जाता है ये सारा, जिन्होंने ये काम शुरू किया। कि पिछले 1.5 महीने से वर्किंग कर रहे थे इनके नुमाइंदे गुजरांवाला में, पंजाब में, कराची में, हर जगह ही। लेकिन जब इनको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आया कि यार हम पकड़ेंगे किसको जाके, क्योंकि करने वाला तो सामने आ ही नहीं रहा, कट्स लग रहे हैं, कट मारने वाले का पता नहीं है। अच्छा जी, फ़लाँ ने जादू किया, तो जो जादू करने वाला है वो मान नहीं रहा, वो कहता है जी आप किताब पे हाथ रखवा लें, मैंने नहीं किया। 1.5 महीने तक जब वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे कि यार हम किसको पकड़ेंगे, किसको सज़ा देंगे, किसको सामने लाएंगे, तो आप ये करते रहते हो ये काम। आप ज़रा इसको अपने हिसाब से देख लोगे। ये रहा, मैंने कहा जी बिल्कुल इत्तेफाक से मैं लाहौर में ही हूँ, हम चले जाते हैं। हम कज़न वज़न मिल के 1.5 पौने 2 घंटे बाद पहुँच गए जी। अच्छा, पहले गुजरांवाला जाते, गुजरांवाले से अगर हम झल्लन आते ना तो हमें 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते, और मैंने वो मैप पे सर्च किया तो आप 1.5 घंटे में झल्लन पहुंच रहे थे लाहौर से ना, हाफजाबाद के थ्रू रास्ते में एक एरिया था। क्योंकि हम एक गांव में जा रहे हैं, झल्लन गांव, तो आप देख सकते हैं आसपास जो है सारा एग्रीकल्चरल लैंड, हमारा ज़रूरी ज़मीन जो है शुरू हो गई है। अच्छा, झल्लन गाँव गुजरांवाला शहर से कोई तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे वाक़या है। तो मैं गुजरांवाला नहीं गया, पहले मैं डायरेक्ट जो है ना इनके गाँव जा रहा हूँ, और हर जगह गांव ही गांव है। एक गांव के अंदर ये वाक़या पेश आया है, पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, लेकिन ये आपस में जो कर सकते थे करते रहे हैं। अब जाके ये चीज़ जो है ना, जब इनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब इनके लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे होना शुरू हो गए, तब इन्होंने कहा कि यार अब तो इसका कोई क्योर, कोई हल, कोई मसला देखें कि आखिर क्या है ये मामला ना। हम भी बड़े अमेज़ हैं और आपको भी दिखाते हैं। जो वीडियोस हमारे पास आई भाईजान, जो तस्वीरें, जो वीडियोस हमारे पास आई हैं, तो उनको देखकर कुछ सवालात भी पैदा होते हैं। वो है ना, तजस्सुसी इंसान कोशिश करता है कि यार कोई और वजूहात तो नहीं है। आप देख रहे हैं वो जो बंदा लेटे हुए हैं, उनके सिर्फ हाथों पे और पैरों पे कट्स के निशान लगे हुए हैं। जो वीडियोस तस्वीरों में आए हैं, आया सिर्फ हाथों और पैरों पे कट्स लगते हैं, कहीं और भी लगते हैं। नींद में सोते हुए अगर कोई कट लग जाए आपको, तो कोई दर्द नहीं होगा आपको। कोई अगर आपको बेहोश करके, कोई आपको, आप बता रहे थे हिप्नोटाइज करके, तो वो करके अगर करेगा तो कि आपके आसपास लोग नहीं होंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो बैठे बिठाए लोगों के दरमियान उनको कट्स लगना शुरू हो जाते हैं। यार मतलब सब लोग बैठे हुए हैं, उनके दरमियान वो एकदम उनका खून निकलना शुरू हो जाता है। लगेगी, कोई निशान इस तरह का लगेगा तो वो तो उठ के बैठ जाएगा और चीखो पुकार करेगा और अपना
वही ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं और आप साथ बैठे हैं, अचानक मेरी शर्ट जो है ना यहाँ पे ये लाल होना शुरू हो जाए, यहाँ पे खून निकलना शुरू हो जाए, और मैं इसको उठाऊं तो ताज़े कट्स जो है ना, बिल्कुल ताज़े कट्स लगे हुए हों और उसमें से ब्लीडिंग हो रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्यों पढ़ें इसको, खुदा ना खास्ता, पता नहीं क्या है ये। ऐसे ही तो बड़ा मायने रखता है जो ज़बान से आप निकालते हैं, जो बोलते हैं, इट काउंट्स। तो ऐसे ही नहीं हर चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। जो आपको नहीं समझ आ रहा, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, तो मत पढ़ें भाई उसको। अब वो भाईजान कुछ उसमें वो कह लें कि वो लकीरें भी थीं, कुछ एक आध अलिफ भी था, कुछ एक आध अरबी में जैसे हम लिखते हैं हे वगैरह वो भी था, मतलब मिक्सचर था। और ऐसा ही होता है इन चक्करों में ना कि बोलते हुए भी मिक्स कर देते हैं ज़बानों को और लिखते हुए भी जो है ना। तो वही बात है कि क्या कोई काला जादू या कोई जन्नात वाला एंगल, क्योंकि उसमें और एक बात आप नोट करें कि वो फीमेल बन के कोई लिख रहा है ये, क्योंकि उसमें ना थी या होगी वाला वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, कि मेल नहीं है फीमेल वाला चक्कर है ये। और आपने एक और चीज़ नोट की है, उसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनको क्रॉस किया हुआ है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मुझे तो ये समझ आ रही है, हनी भी ये बता रहे थे कि यार ये जो क्रॉस है ना, ये वो हैं शायद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे। जनाब हम पहुँचे हैं झल्लन गांव। वहाँ आप किसी बच्चे से लेके बूढ़े तक पूछ लें कि जी वो कौन सा घर है जहाँ पर ये खून निकलता है, वो बता देगा। चल भाई, पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा शहर, अब तो ये कराची पहुँच गए बेचारी इनकी फैमिली। सुन रहे हैं? जी सर। ये पिछले हफ्ते की बात है। हम पहुँचे जी दोपहर में वहाँ 12-1 बजे, और बड़े मशहूर वहाँ पे दर्जी हैं, मुश्ताक दर्जी, जिनकी फैमिली है ये, आप किसी से पूछ लें। खैर मुझे याद है हम पहुँचे हैं, बच्चे बच्चे घूम रहे थे, हमने कहा यार ये बाज़ार जाना है, मुश्ताक दर्जी है, कहते हैं हाँ जी वहाँ चले जाएं। ऐसे इलाकों में ना ये मशहूर होते हैं, माशाल्लाह नाम से जानते हैं आपको ना, फलां क्या करता है, कहाँ रहता है, वो सब पता होता है। यहाँ तो हमारे पास टाइम ही है, किसी के पास पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं हमें, वहाँ पूरे इलाकों का पता होता है। तो पहुँचे जनाब हम जब वहाँ, तो पूरा मोहल्ला ही ना हमें सामने आया हमारे, सबने तस्दीक की इस बात की। मस्जिद जाते हैं वो लोग तो नमाजी कहते हैं कि ये क्या होना शुरू हो गया है। तो अब उन्होंने क्या किया हुआ जी, बड़ी बहन बैठी हुई है अंदर, और ये फैमिली मेंबर्स जो है ना बारी बारी जा रहे हैं उनके पास, समझाते नहीं है, छोड़ो यार तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा, तुम्हें क्या चाहिए, मत करो। वो कह रही है मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। एक रिश्तेदार बेचारा जज्बाती होकर कुरान पाक ले गया उनके पास, इस पे रखो हाथ, बताओ, वो उसने हाथ रख दिया, कहती मैं नहीं कर रही। अल्लाह अकबर। अब ये जो इनके अब्बू है ना बेचारे मुश्ताक, जब इसके बाद और वो क्या करेंगे, बिल्कुल खत्म। इन्होंने क्या किया, ये अपनी बहन को उठाया वहाँ से बाहर ला के बिठाया, उनके दोनों पैरों पे पेट्रोल डाल दिया इधर और इधर, कि बता रही हो नहीं बता रही हो सच सच। अगला बेबस हुआ है ना, तंग आ गया, बिल्कुल तंग आ गया। उसने कहा यार तुम, आर्या पार। हाँ आर्या पार, बता रही हो या नहीं बता रही, कहती क्या बताऊँ, मैं नहीं कर। उसने जलाई माचिस, लगा दी आग, उफ, अल्लाह अकबर। दोनों पैरों पे आग लगा दी। कहते हैं हमारा पूरा ख़ानदान देख रहा था ये मंज़र कि आग लगी हुई है उसके दोनों पैरों पे, और मेरी बहन मुझे यूँ देख रही है। और मेरी बहन ने क्या किया, एक हाथ से यूँ और दूसरे हाथ से यूँ, और कहा लगा ली आग। कोई आंसू नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं। ये कहते हैं मेरे पूरे ख़ानदान ने ये मंज़र देखा। अब क्या करेंगे आप, किसको देंगे 2 लाख रुपए, किसको नहीं देंगे। अब यार मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि जब बंदा इसमें पहल करता है ना, अल्लाह बचाए, जब वो पहल कर लेता है तो इतना
गहरा कुआं है ना कि आप फिर उसके अंदर धंसते ही जस्ते जाते ही हैं। चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं ना, कुछ बुरी बलाएं हैं, जैसी लालच बुरी बलाएं, वो आपको चिपक जाती है। वो कोई बीमारी आदत नहीं है, वो बला है यार, वो चिपक जाती है आपको। बिल्कुल। वो फिर आप उसके कब्जे में चले जाते हैं, लालच ही लालच हो रही होती है। इसी तरह ये भी कोई ऐसी लगता है। अब भजन मैं जब उनको ये कहा ना कि यार आप 2 लाख रुपए दे दो, सही। कहते हैं बच्चों से बढ़ के तो नहीं, अव्वल तो मेरे पास है नहीं, और मैं एक बार क्या 2 बार देने को तैयार हूँ, दूं किसको। जब उस बहन ने मेरी ये किया सबके सामने, तो हम सब तो एक दूसरे की शक्लें देखने लगे ना खट्टे में आ गए। कि ये मुंह से नहीं कह रही लेकिन है यही। अब क्या करूं मैं, वहां जाऊं उसको दूं पैसे, वो कहती मुझे तो नहीं चाहिए, मैंने तो नहीं मांगे। वो ये चाहती है कि मैं पैसे फेंक कर आ जाऊं, ना ये हो कि जी मुझे तो नहीं दिए ना मैंने मांगे। अब वो कह रहे हैं कि ये 2 लाख रुपए की बात नहीं, बच्चों से बढ़ के तो नहीं है, मैं किसको दूं। वो जो सब बता रहे हैं, जितने बाबा आमिल लोग हैं, और कुछ निशानियां भी ऐसी मिली हमें कि हम सबको पता है कि हमारी बहन ये कर रही है। उसको मैं कहूँ ये लो पैसे, वो कहती है मैंने तो नहीं मांगे, ना मुझे चाहिए, मुझे क्यों दे रहे हो। अच्छा जी, एक ख्याल ये आता है जहाँ से आपको तावीज़ मिल रहा है धमाके के साथ। मैंने बताया कि तावीज़ मिलता कैसे है इनको। बिल्कुल बताया आपने। इनके घर में पहले एक होता है धमाका, जैसे पटाखा नहीं होता, फायर करते हैं आप, एक कमरे से बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है सहन से धमाका हुआ है। धमाके की आवाज़ आती है और देखते हैं तो एक ये 10 रुपए का नोट, कहते हैं पहले कागज़ में आते थे, पहले नोटों में नहीं आते थे। अच्छा। ये अभी कुछ अरसे से नोटों में आना शुरू हुआ है। कहते हैं पहले कागज़ में होता था, धागे बंधे होते थे, अभी कुछ अरसे से ना कोई 8-10 आ गए हैं इनको नोट। तो अब 10 के नोट पे ना ये लिखा हुआ आता है, वाजे वाजे साफ साफ, हम जो कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, वो लिखा हुआ आ जाता है। जैसे हमने अभी आपको बुला लिया, कल हमारी बात हुई, हमें पता चला कि आप आ रहे हैं, हम लोग सही। कल ही हमें तावीज़ मिला हुआ, लिखा हुआ उस पर कुछ भी कर लो, किसी को भी बुला लो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वो जो काले रंग से लिखा हुआ है, कहते हैं कल मिला आपके आने से पहले ही, वो धागा लिखा होता है और उस पर खोलते हैं तो ऐसे मिलता है। अच्छा जी, ख्याल ये आता है, मैंने कहा आप यहीं फेंक दो 2 लाख रुपए जहाँ से आपको तावीज़ मिलती है। कहते हैं कितनी बार फेंकूंगा, फिर एक बार फेंक दिए, फिर अगर कोई आ गया अगला, फिर क्या करेंगे। कहते हैं मैं देने को तैयार हूँ, सामने तो आए कोई। अब जी जब इनकी बहन का भी मामला हो गया, अब जैसे इकरार भाई और सरेआम ने भी यही कहा कि यार हम, जब वो कुरान पाक पे हाथ रख के एक बात कह दे तो हम तो उसके बाद कुछ नहीं कह सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे उस पर यार। उसकी गवाही फिर तो दोनों है ना, ये हमारे कानून में भी यही होता है, जो कहूँगा सच के सिवा, फिर वो जो कहता है वो ओके होता है। तो जब वो पूरा ख़ानदान कह रहा है कि उन्होंने इस पर भी ये कह दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। ज़बरदस्ती, आग से बढ़ के कोई ज़बरदस्ती होती है यार। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई हल्का सा जल जाए बड़ा दर्द होता जल है, उठा है, पूरे पाँव जल रहे हैं। स्त्री लग जाए, कोई आग हल्की सी लग जाए, बड़ा दर्द होता है यार। और इस स्किन पे तो जो आपकी सुहेल भाई देखिएगा यार, नाजुक स्किन है ये पाँव वाली जो स्किन है बिल्कुल आपकी, टिश्यू की तरह ही है। ये जो पाँव के ऊपर होती है, ये तो बड़ी नरम सी स्किन होती है ना, इधर तो ज़्यादा दर्द महसूस होता है। सबसे हार्ड तो ये होती है, यहाँ पता चल जाता है तो वहाँ फिर क्या होता होगा। तो यार उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब पता नहीं किस मिट्टी की बन चुकी है वो, बकौल पूरे ख़ानदान के। पहले वो कहते हैं करवाती थी किसी बाबा से, उनका नाम यूनुस या यूसुफ बता रहे थे, जो करते थे। अब कहते हैं वो खुद इतनी ट्रेन हो चुकी हैं कि अब वो खुद ही करती हैं, 1 से 2 बहनें उनकी जो करती हैं। बहरहाल ये तो उन्होंने बताया, जो मैंने आपको बताया, जो हुआ, जिसके कई गवाह भी मौजूद। मैं जिस मकसद से गया था कि मेरे सामने ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल। वो 2 बेटे और बेटी जिनके साथ ये होता, लोग डर उनसे रहे हैं, कतरा उनसे रहे हैं, कई दोस्त बेचारे ना कि यार इनके साथ रहेंगे हमें ही कुछ ना हो जाए। मैंने देखा वहाँ पे लोग कट रहे थे इनसे, कतराते हैं ना लोग, दूर दूर ये वो हो रहा था। रिश्तेदार भी कि हाँ है सानू कुछ ना हो जाए। हाँ, तो इस तरीके के आपने देखा है ना, जहाँ जहाँ हम गए और जहाँ हम गोट गांव इस तरीके, तो काफ़ी यहाँ से लेके बात काफ़ी, मतलब छोटा सा गोट है तो तकरीबन सबको पता है। अब सतराम का केस भी हमारी लाइफ में वो एक नेचुरल केस था, नज़र आ रहा था कि वो हकीकत बिल्कुल असर में था।
वो उसका पेट का उछलना, और वो हमने सब वीडियो भी की थी उसकी। हाँ, उसकी तो नज़रें, उसकी आंखें। ठीक है, वो एक बच्चा था, वो इस तरीके का अदाकारी नहीं कर सकता, लेकिन एक समझदार बड़ा आदमी ये पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर सकता है। उन तीनों का क्या जो अल्लाह को प्यारे हो गए? वो कैसे प्यारे हो गए? कट की वजह से? बकौल इनके जादू से, असरात से, तावीज़ों क्या हो गया था उन्हें? एक की ज़बान जो है ना बोलती बंद हो गई थी, एक की। ठीक है। एक तरह से गूंगे हुए थे, जैसे फालिज नहीं हो जाता एकदम ही। और उसी मौके पे फिर एक दो, अच्छा फिर उसका क्या कहेंगे जिसको, जो इनको असर हुआ और एक बाबा के पास लेके जा रहे थे, इनके रिश्तेदार ही थे, जो बीच बाजार में हवा में जिनको उठा लिया गया और उनको सबके सामने ही उन हवा में जो है ना वो स्पीड से दूसरी गली पहुंचा दिया गया, उसका क्या करेंगे? लेकिन जितने सवाल हो सकते थे एक इंसानी दिमाग में जो आ सकते थे वो मैंने किए। और क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं, देखे हैं, और हमारी अगर आप किताबें उठा लें उन पे हमारी हस्तियों के कई ऐसे, समझ लें जिसे कहते हैं ना कि करामतें हैं बेशक जिनसे इनकार नहीं करे, फिर उसका कोई बिल्कुल। काउंटिंग नहीं है। कहते ना तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, इसी तरह है कि जो इसमें पड़ गया या रह गया तो बस अल्लाह पाक महफूज रखें आपको, हमें, हम सबको। ये एक ऐसा वाक़या हमारी आंखों के सामने आया, बर वक्त आया, हम भी बर वक्त पहुँचे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और किस रिसोर्स से आया मैंने आपको भी बताया। जो आपकी राय मुझे भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वसूख से नहीं कहा जा सकता। मैं चाहूँगा आप ये सब देखें, गौर करें और मुझे भी बताएं कि वो क्या है।